वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लेंगे रीड साइंस फिजिक्स के रिमेनिंग टॉपिक्स, क्योंकि बायो और केमिस्ट्री का पोर्शन आपको करवा दिया लगभग। अब फिजिक्स के टॉपिक जो रिमेनिंग रहे हैं वो आज हम लेंगे। तो इसी में पहला टॉपिक है वो है बल या फोर्स। सबसे पहले बल की परिभाषा क्या होती है? वह कारक, वह फैक्टर, वह कारक जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ला सकता है, यानी उसकी पोजीशन में परिवर्तन ला सकता है, उसको चेंज कर सकता है, उसको बल कहते हैं। हालांकि इसमें ये जो वर्ड यूज में लिया ला सकता है, इसका मतलब है कि कोई जरूरी नहीं है कि बल किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाता ही है। मतलब क्या हुआ कि अगर बल उस वस्तु के हिसाब से लगाया जाएगा, उसके द्रव्यमान के अकॉर्डिंग लगाया जाएगा, तो हो सकता है उसमें परिवर्तन आ जाए स्थिति में, लेकिन उसके द्रव्यमान से कम द्रव्यमान के हिसाब से बल लगाया जाएगा तो उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए इसको बोल सकते हैं कि वह कारक जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ला सकता है बल कहलाता है। तो ये हुई डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन हो गई है। दूसरी डेफिनेशन, बल द्रव्यमान के साथ वस्तु की एक परस्पर क्रिया है। द्रव्यमान के साथ वस्तु की परस्पर क्रिया, अभी मैंने कहा था कि द्रव्यमान के साथ ही क्रिया हो रही है कि अगर द्रव्यमान कम है तो वो आसानी से उसकी स्थिति परिवर्तित कर सकता है, और अगर ज्यादा है तो वो स्थिति परिवर्तित करने के लिए और बल की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये दोनों के बीच की एक परस्पर क्रिया है जो वस्तु के वेग को बदलने का कारण बनता है, यानी वस्तु की स्थिति के परिवर्तन करने का कारण वस्तु के वेग को बदलने का कारण बनता है। तो इस वजह से कह सकते हैं कि बल द्रव्यमान तथा वस्तु की परस्पर अंतःक्रिया है। तो ये हो गया बल की दूसरी डेफिनेशन। थर्ड आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बल एक सदिश राशि है, यानी कि इसमें परिमाण व दिशा दोनों होते हैं। तो जिस और बल लगाया उसी और उसकी स्थिति में परिवर्तन होगा, तो इस वजह से बोलेंगे यह एक सदिश राशि है। ठीक है। नेक्स्ट, बल की ऐसा यूनिट यानी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट जो होती है उसको न्यूटन बोलते हैं। क्लियर? तो न्यूटन जो होती है वो उसकी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट होती है। एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस में भी देखेंगे। इसके बाद इसका विमीय सूत्र, यानी इसका विमीय सूत्र क्या होता है? एमएलटी T-2 जो होता है वो इसका विमीय सूत्र होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके नोट्स में नहीं है, वो आप इसको नोट कर सकते हैं। अब लेंगे हम बल के मात्रक। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार रीड में पूछे जा चुके हैं। अलग अलग मात्रक, उनके कन्वर्जन, वो कैसे परिवर्तित करते हैं हम उसको। सबसे पहले है एमकेएस पद्धति के अंदर बल का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। यही मात्रक जो होता है वो एसआई यूनिट के अंदर भी होता है, यानी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट में भी, और यही है एमकेएस के अंदर। यानी एमकेएस में एम का मतलब होता है मीटर, के का मतलब होता है किलोग्राम, और एस का मतलब होता है सेकंड। तो मीटर, किलोग्राम, सेकंड के अंदर अगर हमें बल का मात्रक चाहिए तो वो होगा न्यूटन। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के अंदर अगर इसका मात्रक चाहिए तो क्या होगा? वो होगा न्यूटन। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि 1 न्यूटन बल जो है वो द्रव्यमान और दूरी अपॉन समय के गुणनफल के बराबर होता है। तो 1 न्यूटन बल जो होता है द्रव्यमान, किसी भी वस्तु के द्रव्यमान उस वस्तु में उत्पन्न की गई दूरी और समय के गुणनफल के बराबर होता है, तो वो होगा न्यूटन या 1 न्यूटन बल। दूसरी जो क्राइटेरिया पद्धति का वो है सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड के अंदर आता है। इस पद्धति के अंदर बल का मात्रक होता है डाइन। थर्ड है एफपीएस, फुट पाउंड सेकंड। फुट यानी दूरी का मात्रक है यहाँ पे फुट, सेंटीमीटर के बाद में। उसके बाद पी से पाउंड और एस से सेकंड। तो इसमें जो मात्रक होगा बल का वो है पाउंडल। पाउंडल जो होगा वो इसमें बल का मात्रक होगा। तो ये 3 पद्धतियों में बल के मात्रक हैं। इसके बाद है नेक्स्ट, बल के मात्रक को परिवर्तन करने के कौन कौन से क्राइटेरिया हैं। सबसे पहले 1 न्यूटन बल जो है वो 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। ये ऐसे कैसे सीधा याद करना है, रीट में पूछा जा चुका है कि 1 न्यूटन बल कितने डाइन के बराबर होता है, तो 10 की पावर 5 डाइन के बराबर 1 न्यूटन बल होता है। 1 पाउंडल जो होता है वो कितने डाइन के बराबर होता है, तो 13825.7 डाइन के बराबर होता है 1 पाउंडल। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 9.81 न्यूटन, या हम ये लिख सकते हैं 9.81 N।
तो 9.81 यानी न्यूटन के बराबर होता है 1 किलोग्राम। अब यहां देखेंगे F जो होता है बल बराबर मीटर इंटू 9.8 मीटर पर सेकंड। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, गुरुत्वीय बल होता है, उसके बराबर होता है 9.8 मीटर पर सेकंड। इसको जब हम मास से या द्रव्यमान से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां F इजिकल टू m इंटू 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर, यानी बल को ऑब्टेन करने के लिए हम मास यानी द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण बल जो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका फोर्स या बल हमें ऑब्टेन हो जाएगा। 1 न्यूटन इजिकल टू कितने किलोग्राम होता है। एक सिंपल क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि 1 न्यूटन जो होता है कितने भार के बराबर होता है। तो 1 न्यूटन इजिकल टू अप्रोक्सीमेटली 1 किलोग्राम होता है। तो अगर अप्रोक्सीमेटली पूछा जाए तो 1 न्यूटन 1 किलोग्राम के बराबर होता है, लेकिन एक्यूरेट जब डाटा पूछे जाते हैं तो ये 0.10197 किलोग्राम के बराबर होता है, यानी एग्जैक्ट 1 किलोग्राम नहीं होता, उससे कम होता है। तो ये 1 न्यूटन का कन्वर्जन है। तो ये सारे कन्वर्जन जो है इसमें से कुछ आपके नोट्स में नहीं दिए हुए हैं। इनमें 1 न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, F इज इक्वल टू m इंटू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 1 न्यूटन जो होता है 0.10197 किलो और 1 किलो। तो ये लिख सकते हैं 1n इज इक्वल टू 1 किलो। ये 1 किलो जो होता है वो अप्रोक्सीमेट होता है। अगर 52 kg ले लिया वो कितने न्यूटन है, तो बोल सकते हैं कि ये 52 न्यूटन के अप्रोक्सीमेट होता है, बराबर होता है। तो ये अप्रोक्सीमेट होता है 52 न्यूटन जो होता है ये 52 kg के लगभग बराबर होता है। तो जब हम इसको न्यूटन को केजी में किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो ये 52 किलोग्राम से थोड़ा कम आता है। तो हम इसको अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं कि 52 न्यूटन इज इक्वल टू 52 किलोग्राम। तो ये आज के कुछ इंट्रोडक्टिव परिचय वाले टॉपिक थे। नेक्स्ट क्लास में बल के प्रकार और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। थैंक यू।